अभी तक मेरा छोटा भाई नागसिंह नहीं आया, मैं उसका इंतजार करता। नागसिंह, आखिर हुआ क्या? इंस्पेक्टर कहाँ है? इंस्पेक्टर लोहा सिंह हवलदार यानी पूरी फोर्स के साथ में आ रहे हैं। आप उनको बैठाइए बंगले में, मैं चाय नाश्ते के इंतजाम करने के लिए जाता हूं। अरे मेरे भाई तो कितना समझदार है, जाकर चाय नाश्ते की व्यवस्था कर। अरे उनसे बात करो, मैं आऊंगा। बहुत अच्छी बात। नमस्कार। नमस्कार राणा। सब कुशल मंगल है, ये बात तो सत्य है, लेकिन शायद तुम्हें मालूम नहीं मैंने तुम्हें किस लिए बुलाया। आखिर बुला इंस्पेक्टर लोहा सिंह, तुम्हें मालूम होना चाहिए आप लोग मेरे वफादार दोस्त हैं। समझ से, लेकिन इंस्पेक्टर लोहा तुम्हें मालूम होना चाहिए आज किस लिए तुम्हें बुलाया हूँ। मुझे क्या मालूम है? आज तुम्हें इसलिए बुलाया हूँ कि बलवंत मुखिया के घर गया था, क्योंकि उसने बदतमीजी से बात किया मेरे भाई से, मुझसे रहा नहीं गया, इसलिए बलवंत मुखिया के घर पहुंचा। मैंने उससे इतनी बेरहमी से मारा, हो सकता है वो मर जाए, इसलिए आपको देख रेख करना होगा। ये इल्जाम मुझ पर ना आना चाहिए। यानी बलवंत मुखिया को मारा है, हो सकता है मर भी सकता है। अरे तो हम लोग थाने से क्यों बुलवा लिया? अस्पताल को, डॉक्टर को बुलवाते वहाँ पे। अरे डॉक्टर को बुलवाते, पहले केस को समाधान करने के लिए मैंने आप लोगों को बुलवाया है। जी हाँ राणा, बलवंत मुखिया को इतना मारा है कि हो सकता कि मर जाए। जी हाँ, इसीलिए मैंने आप लोगों को बुलवाया है। बहुत अच्छा किया है राणा। बात क्या है? एक बात कान खोल के सुन लो। कौन सी बात है? बूढ़े को मारना तुमको लाजिम न था। बूढ़े से फिकर, ऐसी गलती करोगे दोबारा अगर, ऐसी गलती करोगे दोबारा अगर, फिर तो पछताना है सारी उम्र। इंस्पेक्टर साहब, हम तो सोच रहे थे कि ये दोस्तारी हम लोग आपस में निभा रहे हैं, लेकिन आप मुझे धमकी दे रहे हैं। हाँ, मुझे नौकरी। इंस्पेक्टर होश से बात करो, वरना सोच लो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इतनी लाठी मारूंगा, लाठी की बात किया तो सोच लो, तुम्हारी 4 आंखें 8 आंख में बदल देंगे। ये भोसड़ी के होश में से बात गाली दिया तो सोच लो, जबान हड़कती जमीन में निकाल दूंगा। बदतमीज कहेंगे। ये थाना मेरी रियासत में है, लेकिन मैं तुम्हारी रियासत में नहीं हूँ। सोच लो, जिंदा करवा दूंगा इसी भिमरिया गांव में जिंदा करवा दूंगा। भिमरिया में तुम्हें काट कर फेंक दूंगा। इंस्पेक्टर ऊंची आवाज से बात करो। कहेगा सोच लो तुम लोग, ठकुरी पना तुम्हारी गांड में खोन दूंगा। भोसड़ी के माता। इंस्पेक्टर साहब, सोच लो मैं क्या सोच लिया। हट जाओ, हटा से पागल को। जब कहीं बलवंत मर गया तो सोच लो दोनों भाई जेल में सड़ जाओगे। आप इसके लिए फिक्र मत कीजिए, आप चलते हैं। आप चलिए, आराम कीजिए, मैं बातें करता हूँ। अरे जाइए जाइए। जा रहा उठाओ लाठी तो 20 लाठी से नहीं मारूंगा।
साला भोसड़ी वाला उल्टी बात कर रहा मादर चोद। बड़े साहब, आप कैसी बातें करते हैं? छोटी छोटी बात पे आप नाराज हो जाते हैं। बड़े बड़े भैया ने कुछ कह दिया, आप उसके लिए उसने गाली दे दिया। अरे बड़े भैया की बात में आ गए। ये पागल है तो उसको पागल खाने को भेज दो। आपको मालूम होना चाहिए, ये रियासत जो थाना है हमारी ही रियासत में बना है। लेकिन हाँ, लेकिन पुलिस नहीं है। अरे आप इसकी बात में फिक्र हवलदार साहब। अरे बड़े भैया गुस्से में आकर के कुछ कह ही दिया, जानते आप उसकी गुस्सा को। अरे तो बड़े भैया को समझा देते। अरे समझा दूंगा भाई, समझा दूंगा। नागिन हमने सोचा था कि दोस्त के घरे जा रहा हूँ आज। अरे हम लोग पार्टी में आए हुए हैं नहीं, और यहाँ पे शुक्ला जी अब आप बैठो। बैठो, समझ लो कि आप हमारे द्वारे बैठो। मालिक बैठ जाओ, साहब बैठ जाओ। बड़े भाई की बात ऐसा है कि गुस्सा हो जाए। सुन, अगर ऐसी बात नहीं करते तो साले मानते नहीं। अभी समझा रहा। हवलदार साहब, हवलदार साहब, यार मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ। अगर जब मुझसे कोई गलती हो जाए, आप मेरे दोस्त हैं, क्या आप मुझे भी हथकड़ी लगा के अंदर डाल देंगे? देखिए, दोस्ती का फर्ज निभाते हैं, लेकिन कब तक, जहाँ तक चलता है। अरे साहब, छोकला साहब पाए क्यों? पूरे 50 हैं, 20 हमसे ले लियो। छोकला साहब, अगर जब साला मुखिया मर ही जाए तो क्या बात है? देखिए, ये सब बात करने का तरीका होता है। अरे बड़े भैया की बात। 4 आदमी के सामने आपके दरवाजे आए, 4 आदमी खड़े थे और कैसी बातें उल्टी सीधी कर अरे रहे थे। बड़े भैया जरा क्रोध में आ जाते हैं। कोई बात नहीं है, वो तो हम संभाल लेंगे। जा रम की बोतल लेकर जा, रम की बोतल बड़े साहब के लिए। ठीक है, चल के हम अच्छा, बाद में, देखिए यहाँ पे नहीं, मुर्गा, बैठ करके कमरे में आराम से हम लोग पे खाएंगे। मुर्गा, मछली वगैरह वगैरह, देखिए नाग सिंह, कबाब कबाब सब कुछ मौजूद है। ठीक है, लेकिन आपका काम हो जाएगा। वो मुखिया साला गरीब है, मर ही जाएगा तो हमारा क्या ले जाएगा। हाँ, बस यही मैं चाहता, लेकिन यही बस चाहता। देखिए, बड़े साहब के सामने थोड़ा से, हाँ, ठीक है। वो राणा तो पागल था, उसके बात करने को तमीज नहीं है, अकल नहीं है। यही तो मैं सोच रहा हूँ। लेकिन उसका छोटा भाई देखिए, बहुत नाग सिंह बहुत अच्छा नहीं है। देखिए, 50,000 रुपये दिए हुए हैं साहब। अब आप सोचिए, या 50,000 वापस किया जाए और या तो 50,000 में क्या होता है? ये बात तो है। एक मर्डर के लिए कम से कम 1 लाख रुपया चाहिए। वो ये बात तो सही कर रहे हो। 50,000 में क्या होता है? ठीक है, नाग सिंह से हम बात करेंगे। यदि 1 लाख नहीं दिया तो दोनों भाई को जेल करवा दूंगा। देखिए फिर साहब, 2-4 लाख देंगे। ठीक है, हम बात करते हैं। अगर 1 लाख रुपया देता है तो साला हाँ, तो उसका काम हो जाएगा। साला मुखिया गरीब आदमी है, उसके बारे में हम लोग अगर इन लोग को जेल पहुंचा देंगे, इनके नाम हम रिपोर्ट लिखेंगे तो क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। दुश्मनी होगी। और अगर बलवंत मुखिया मर ही गया और 1 लाख रुपया इधर से मिल रहा है तो हम लोग को 1 लाख मिलेगा। और मरेगा तो मर जाने दो साले को, मर जाने दो, बात करो। नाग सिंह, हवलदार साहब, देखिए एक मर्डर की बात है। बलवंत मुखिया अगर मर गया, अगर आप लोग के नाम हम FIR दर्ज कर लिया तो तुम्हारा जीवन कारावास हो जाएगा।
जीवन कारावास तो हो जाएगा, लेकिन हवलदार साहब दोस्ती के बारे में बतला रहा हूँ। देखिए 1 लाख रुपया आपको देना पड़ेगा। अरे 1 लाख रुपए में 2 लाख दूंगा यार, पैसे की बात है। ठीक है। लेकिन शायद आपको मालूम हो कि ये भिमरिया गांव, ये थाना मेरी जागीर में बता है। वो सब कुछ है, आपका है या किसी का? अगर मेरे नाम FIR दर्ज हुआ तो थाना क्या होगा? थाना कुछ भी होगा, हमारा कुछ नहीं कर सकते। देखिए अगर गुस्से गर्मी से बात करोगे नाग सिंह, नहीं बात ज्यादा करोगे ट्रांसफर करवा देंगे, यहाँ नहीं अलग जाएंगे, लेकिन मेरी नौकरी नहीं छीन सकते हो। नहीं, बात की बात मैं ये कह रहा हूँ, मेरी नौकरी कोई ले नहीं सकता है। ज्यादा करोगे ट्रांसफर करवा दोगे, ये थाना छोड़ के दूसरे थाना चला जाऊंगा। अरे मैं ये कहता हूँ पैसे की जितने पैसे लीजिए, ठीक है, लेकिन उसका केस मुझ पे नहीं। दोस्ती के नाते से आपका हम बात मान रहे हैं कि बलवंत मुखिया मर ही जाएगा, लेकिन तुम्हारे ऊपर कुछ नहीं होगा। ओके 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 ठीक है, ठीक है, आप जाइए। 50,000 ये है 50,000 काम होने के बाद। ठीक है, जा सकते हो। साहब क्या हुआ? हम लोग नौकरी करते हैं तो पैसे के लिए, ये तो मैं जानता हूँ। वो काम करते हैं तो पैसे के लिए, हर काम पैसे से। नौकरी में तनख्वाह तो मिलती है साहब, लेकिन अगर उसी के भरोसे रहेंगे तो दोस्ती भी खत्म हो जाएगी और जो ऊपर दरक आमदनी है वो भी चला जाएगा। ये भी जानता हूँ। तो 1 लाख रुपया नाक्स ने देने को कहा है, और बलवंत मुखिया मरे और चाहे जे, लेकिन हम लोग हटाओ साले को, मरने दो। हर्ज क्या है, 1 लाख रुपया मिल जाएगा। उसको साले को थाने के पीछे जलवा देंगे, कुछ नहीं होगा। हम राणा और नागराज दोनों बच जाएंगे। अरे हम लोग को लिखना है, FIR लिखना था, आत्महत्या कर लिया। ऐसा ही होगा। आओ चलिए राज। अरे साला हवलदार, 2 टके का कहता है मुझे ट्रांसफर करवाओगे ना? और ठाकुर साहब, ट्रांसफर नहीं, तेरी वर्दी उतरवा दूंगा, वर्दी। ठाकुर साहब, क्योंकि मेरी पहुंच। हाँ, और ये बड़े प्यार के साथ या हमारे कौन, कौन? ये वही छाया नाम, बताइए। ये हमारे गुड्डू भैया। हाँ ये हमारे गुड्डू भैया, आप ग्राम कुलचाप्पा वाले हाँ, भाई। उनकी तो भाई ये 10 रुपए आपके लिए दिए हैं और 10 रुपए हमें मिले। मगर किस बात के लिए मिले? उनका कहना है कि तुम डेराज काहे कहो? हम कहाँ डरते हैं? ठाकुर गुड्डू मेरा है कि- दोस्त है ना, ठाकुर वो है- मेरे साथ में लठ लेकर चलता है। नहीं, गुड्डू भैया कहते हैं कि ठाकुर है तुम्हारा कहा गाड़ फाटी जाती। गुड्डू मेरा यार, मेरा दोस्त है। हम तो कहीं बोले हैं। सवेरे वो मुझे चौराहे पिलेगा, वो मुझे चाय पिलाएगा। तो कहीं साहेब से तुम्हारा कहे करो। अरे साहब माने कुछ नहीं, आओ 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 साहब। ठाकुर कहीं दिखाई नहीं देता है, आगे बढ़ के देखते। लेकिन सब बात तो मैंने बतला दिया, एक बात तो भूल गया था हवलदार साहब से बतलाने के लिए। हवलदार साहब, ओ हवलदार साहब, हवलदार साहब कहाँ गए? अरे आ रही। वो मेरे घर के चारों तरफ ड्यूटी लगाए। ओ हो सकता उसका बेटा सलार मलखनवा ना, मलखनवा। ओ मैला खान। अरे मैला खान, मलखान नाम उसका बे। ओ मलखान, हम सोचे कहा तो मैला यहाँ खान। आने ना पाए। अरे यहाँ पे आएगा भी नहीं मालिक। ए
अत्याचार। मेरे बूढ़े बाप पर और क्या है अत्याचार, आ मेरे तू मुकाबले कर बनता। संभल संभल दो तू संभल, ओ काचन ऊपर दी। संभल संभल तू संभल, ओ कायर बदकार, और घर में मेरे आकर के और करता है बलूबान। तेरे नागसिंह, जितना मैं कह रहा हूं उतना सिर्फ को नागसिंह हुक्मरान लो और तुझे दे रहा नागसिंह। नागसिंह हुक्मरान लो, तुम्हें दे रहा तोड़ दो साले की हड्डियां हड्डियां, जिंदा बदकार बच करके और जाए नहीं काट दो साले की धज्जियां। तेरी हिम्मत कैसे हुई? जब सूद की औलाद मेरे गिरफ्तार पे हाथ धोलो। हरामी का पिल्ला, कुत्ते की औलाद, मेरे गिरबान पे हाथ डाला तूने क्यों? सही, ये एक मर्द के लिए तो दो हिजड़े काफी होते हैं। चौकीदार चौकीदार राना हथकड़ी लगाओ। नागसिंह, फिर इतना ना सोचो कि हम लोग एकदम से बिक चुके हैं। इसे थाने लेकर आओ। चौकीदार, इसे थाने लेकर आओ। ले चल इसे। साले ठाकुर के हवेली में 3 दहाड़े गुंडई और उनके ऊपर जरा